हेलो एंड वेलकम टू IITN एक्सप्रेस। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एनवस्थी मोल कॉन्सेप्ट लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 27 है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए 25.0 mm इंटू 40.0 mm piece of gold foil is 0.25 mm thick. The density of gold is 19.32 gram per centimeter cube. How many gold atoms are in the sheet? तो पहले आप इस क्वेश्चन को आसान भाषा में समझिए कि हमारे पास एक गोल्ड शीट है जिसका डायमेंशंस हमको गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट गिवन है, ठीक है, और यू कैन से कि थिकनेस गिवन है, और उस गोल्ड शीट की हमको डेंसिटी भी गिवन है और हमको बताना है कि उस गोल्ड शीट में कितने गोल्ड एटम्स होंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि पहले हमको डेटा क्या क्या गिवन है। तो पहले हमको गिवन है लेंथ ऑफ द शीट दैट इज 25 mm, फिर हमको दिया हुआ है ब्रेड्थ दैट इज 40 mm, फिर हमको दिया हुआ है क्या, थिकनेस और यू कैन से हाइट दैट इज द 0.25 mm। ठीक है, ये डायमेंशंस हमको क्यों गिवन है, ताकि हम यहाँ से वॉल्यूम निकाल सके उस शीट का। और डेंसिटी हमको क्यों गिवन है, डेंसिटी हमको इसलिए गिवन है ताकि हम विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी हम मास निकाल सकें कि उस शीट का टोटल मास कितना है। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन है सिंपल मोल कॉन्सेप्ट पे, और थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगेगा, जैसे आपको वॉल्यूम निकालने आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप जो है वो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 mm मल्टीप्लाइड बाई 40 mm मल्टीप्लाइड बाई 0.25 mm, तो वॉल्यूम क्या आने वाला है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी 250 mm क्यूब। फर्दर आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 250 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, गॉट इट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 10 mm, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए वॉल्यूम हमारे पास आ गया है, वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, मास। डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, एंड मास इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। वैल्यू पुट करिए, डेंसिटी हमको गिवन है, वॉल्यूम अभी जस्ट हम कैलकुलेट किए हैं, तो डेंसिटी इज 19.32 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज 250 इंटू 10 टू द पावर -3 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो गया, और अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, वी आर गोइंग टू गेट 4.830 ग्राम। मतलब कि जो सीट हमारे पास है उस सीट का मास कितना है, 4.83 ग्राम। तो वॉल्यूम हमारे पास है और डेंसिटी हमको गिवन था और मास हम कैलकुलेट कर लिए हैं। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज प्रेजेंट इन द शीट, इन द गोल्ड शीट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू क्या होता है, वेट बाय मोलर मास। वेट कितना है, 4.83 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, इट इज गिवन दैट इज 197 ग्राम पर मोल। और अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, 0.0245 मोल। ठीक है, अब हमारे पास मोल आ गया। सो वंस वी आर हैविंग द नंबर ऑफ मोल्स, वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ आयंस जस्ट by following the formula n is equals to, the small n is equals to the capital N divided by Na. Na is the Avogadro number, this is the number of mole and this is the number of atom.
सो द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल टाइम्स क्या हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। वैल्यू पुट करना है और सिंप्लीफाई कर देना है। तो नंबर ऑफ मोल इज क्या है, 0.0245 मोल मल्टीप्लाइड बाई 6.022 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू होता है किसका, एवोगैड्रो नंबर का, और ये मोल हमने कैलकुलेट किया है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, 1.47 इंटू 10⁻22 गोल्ड एटम्स आर प्रेजेंट इन द शीट। ओके, तो यहाँ से आप देख लीजिए ऑप्शन सी मैच कर रहा है, नो इट्स नॉट ऑप्शन सी, ऑप्शन डी जो मैच कर रहा है, इट मीन्स द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मीन्स द शीट contains 1.47 into 10⁻22 gold atoms. Okay, so hope you got the answer. Thanks for watching and have a good day.